सभी साथियों एवं साधकों को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। रेकी का अर्थ क्या है? रेकी क्या है? सभी लोगों को जो रेकी साधना करना चाहते हैं और रेकी साधना कर भी रहे हैं, इसकी व्यापक जानकारी अति आवश्यक है सभी लोगों के लिए। तो रेकी का जो सीधा सीधा अर्थ है वह है सर्वव्यापी ऊर्जा, सार्वभौमिक ऊर्जा, अर्थात जो पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित है। विशुद्ध रूप से इसे हम ईश्वरीय ऊर्जा कह सकते हैं। रेकी जो कि एक जापानी शब्द है, और जापान इस शब्द का अगर हम हिंदी में अर्थ देखते हैं तो वह आता है सर्वव्यापी या सार्वभौमिक ऊर्जा। यह जो रेकी का ज्ञान है यह भी अति प्राचीन ज्ञान है। वेदों में इसका प्रारंभिक उल्लेख हमें मिलता है और यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। एक गुरु एक माध्यम होता है जो अपने शिष्य को शक्तिपात के माध्यम से इस ज्ञान से अवगत कराता है। और इसकी खासियत यह है कि यह जो रेकी का कुछ स्वरूप इस प्रकार का है कि आप एक तो बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपके ऊपर शक्तिपात हो जाता है, जिससे आप इसके जानकार हो जाते हैं, इसके प्रयोग करने के योग्य बन जाते हैं और बहुत ही आसानी से इसके प्रयोग भी किए जा सकते हैं। परंतु यहाँ एक शब्द पैदा होता है, एक प्रश्न पैदा होता है। यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है कि जब रेकी का ज्ञान बहुत ही प्राचीन है और वेदों में भी उल्लेख मिलता है, तो जापानी नाम क्यों, रेकी के नाम से ही क्यों इसको पुकारा जाता है? और यह प्रश्न भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत सरल है। भारतीय जो प्राचीन ज्ञान रहा है, जो गुण ज्ञान रहा है, वो गुण ज्ञान या कैसा भी ज्ञान ये रहा एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में गया, गुरु से जो शिष्य के अंदर गया, उसमें हमेशा गुरु ने यह बात देखी कि पात्रता क्या है शिष्य की। एक विशेष पात्र होने पर ही गुण ज्ञान को गुरु के माध्यम से शिष्य को दिया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि कई प्रकार के ज्ञान या तो विलुप्त हो गए या कुछ लोगों के अंदर ही सीमित रह गए, आम जन तक वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कुछ स्वरूप इस प्रकार के रहे हैं। और कोई भी ज्ञान देना भी योग्य पात्र को ही चाहिए। जब हम ज्ञान को या बहुत सारी बातों को ऐसे ही बांटने लगते हैं तो उसकी भी कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। परंतु जहाँ तक पुनः यह प्रश्न आता है कि इसको रेकी जापानी नाम से क्यों जाना जाता है, तो जापान के एक शिक्षक थे जिनको यह आभास था कि इस प्रकार कुछ होता है कि हम छूकर किसी व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं। और जब उनसे व्यंग्यपूर्वक एक किसी उनके शिष्य ने ये प्रश्न किया कि ऐसी संभावना है, क्या ऐसा हो सकता है, तो वो खोज पर निकल पड़े। उन्होंने कठिन परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद ये ज्ञान उनके अंदर प्रकट हुआ। और जब ये ज्ञान उनके अंदर प्रकट हुआ, उन्हें जानकारी मिली, तो उन्होंने लोगों की सेवा करनी शुरू करी। न केवल सेवा करनी शुरू करी बल्कि कुछ लोगों को इस ज्ञान से अवगत भी कराया, इसकी दीक्षा प्रदान की। और उनके शिष्यों ने मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे इस ज्ञान को जापान में फैलाना शुरू किया। चूंकि यह ज्ञान जापान में फैलना शुरू हुआ, जापान के लोगों ने से सबसे पहले ये फैला, तो वहाँ भी इसको एक विशेष नाम दिया गया और वहाँ जो इसे नाम दिया गया वो नाम रेकी दिया गया। और जापान से यह ज्ञान यूरोप पहुँचा और यूरोप से धीरे 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 ये ज्ञान पूरे विश्व के अंदर फैलना शुरू हुआ। तो जापान में इसका पुनः
एक बार दोबारा इसकी खोज तो हम नहीं कह सकते, मतलब दोबारा से इसको एक बार ये देखा, ये ज्ञान प्रकट हुआ और व्यापक रूप से प्रकट हुआ, मानव जन तक पहुंचा, तो इसका नाम रेकी पड़ा जापान के कारण। आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो में हमारी बात जारी रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।